याद दिलाया है 12 साल बाद भारत को कि सवाल पूछना कितना ज़रूरी है, प्रोटेस्ट कितना ज़रूरी है। वो सब तो ये भी बोल रहे थे परमिशन नहीं है, प्रोटेस्ट की परमिशन नहीं है। उसी परमिशन ना होने की बदौलत आज हमने इतना बड़ा बदलाव देखा है। इस ज़मीन पर हज़ारों लाखों छात्रों के खून और पसीने को बहते हुए देखा है। अगर जब ये प्रोटेस्ट ख़त्म होगा, जब हम घर जाएंगे तो शायद एक पल को बुरा भी लगेगा, क्योंकि यहाँ एक बहुत अनोखा सपनों का भारत देखा है हमने। बाहर कितनी नफ़रत है और यहीं बैरिकेड के अंदर इतनी सेफ्टी, सिक्योरिटी और लोग इतना ध्यान रखते हैं। याद दिलाइए खुद को कि आपने बहुत मेहनत करी है इसके लिए, और ये भी याद दिलाइए उन सरकारों को कि जवाबदेही में इतना वक्त नहीं लगना चाहिए। कि 20-25 दिन तक ज़्यादा लोग वोकल नहीं थे, कम लोग वोकल थे, लेकिन उसके बाद से लोग वोकल हुए हैं, क्योंकि लोगों के अंदर वो रेज दबा हुआ था, वो डर रहे थे, झिझक रहे थे। लेकिन कब तक? हमें भी ये बात पता थी कि हम डटे रहेंगे तो सब आएंगे बोलने के लिए। हमारे इस समय हम जंतर मंतर मौजूद हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं। क्या नाम है? आप बहुत शुरू से इस प्रोटेस्ट में साथ हैं और अब जब ये इस्तीफा हुआ है, क्या कहेंगे? जी जी बिल्कुल। यहाँ पर सारे ही लोग जो पहले दिन से हैं उनको पता है कि हमने इस प्रोटेस्ट को बहुत क्लोजली देखा है, और इस ज़मीन पर हज़ारों लाखों छात्रों के खून और पसीने को बहते हुए देखा है। आज ये जीत की तरफ एक पहला कदम है, और मेरे हिसाब से हम सबको इसे सेलिब्रेट करना चाहिए, इसे एम्ब्रेस करना चाहिए। छोटी छोटी खुशियाँ, इन सबको सेलिब्रेट करते रहिए। याद दिलाइए खुद को कि आपने बहुत मेहनत करी है इसके लिए, और ये भी याद दिलाइए उन सरकारों को कि जवाबदेही में इतना वक्त नहीं लगना चाहिए। जिन बच्चों के सर खोल दिए गए, पैर तोड़ दिए गए, उन सब के लिए भी हम जवाब मांगते हैं। और ये भी याद करिए कि यहाँ युवा, भारतीय, जेनजी सब बाद में है। सॉरी, युवा और जेनजी आप बाद में, आप भारतीय सबसे पहले हैं, और जब आप भारतीय हैं तो भारत के हर एक मुद्दे आपके हैं। बात कीजिए केन बेतवा पे, बात कीजिए मणिपुर पे। बिल्कुल, लेकिन आपके इस प्रोटेस्ट को शुरुआत से कई तरीके की तोहमतें लगाने की कोशिश की गई, लेकिन ये प्रोटेस्ट उससे भी पार पाने में बिल्कुल सफलता हासिल की। तो कैसे आपने उसको टैकल किया? क्योंकि कई तरीके के आरोप लगे कि नहीं जी, ये तो यहाँ से आए हैं, वहाँ आए हैं, स्टूडेंट्स तो हैं ही नहीं। अरे वो सब तो प्रोपोगेंडा ही है, और क्या है। जब सोनम सर को वो चाइनीज़ बोल सकते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं, तो वो सब तो खैर छोड़िए, वो सब नफरती बातें और डाइल्यूट करने की बातें हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये जीत भारत माता की है, और हम सब भारतीय एक साथ खड़े हुए हैं। याद दिलाया है 12 साल बाद भारत को कि सवाल पूछना कितना ज़रूरी है, प्रोटेस्ट कितना ज़रूरी है। वो सब तो ये भी बोल रहे थे परमिशन नहीं है, प्रोटेस्ट की परमिशन नहीं है। उसी परमिशन ना होने की बदौलत आज हमने इतना बड़ा बदलाव देखा है। अच्छा, ये जो आपने इतना बड़ा प्रोटेस्ट किया, आप लोग क्या यादें, क्या सीख लेकर जा रहे हैं यहाँ से? बहुत सारी दोस्ती, बहुत सारी सीख। यहाँ से बहुत कुछ सीखा है मैंने। यहाँ से मैंने देखा है कि घर सिर्फ घरों के अंदर नहीं होता, पूरा देश भी घर बनता है, और जब पूरा देश घर बनता है तो बदलाव होता है। और हाँ, तो बहुत सारी बातें मैंने यहाँ से सीखी हैं। आई थिंक इट विल टेक टाइम फॉर मी टू पेन इट डाउन, और बहुत अच्छे दोस्त बने हैं यहाँ पर। और आज अगर जब ये प्रोटेस्ट ख़त्म होगा, जब हम घर जाएंगे तो शायद एक पल को बुरा भी लगेगा, क्योंकि यहाँ एक बहुत अनोखा सपनों का भारत देखा है हमने। बाहर कितनी नफ़रत है और यहीं बैरिकेड के अंदर इतनी सेफ्टी, सिक्योरिटी और लोग इतना ध्यान रखते हैं। दिल्ली पुलिस ने अपने हाथ खड़े करे हुए हैं, वो कोई सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं देख रहे हैं, पर लेकिन लोगों ने इस स्पेस को इतना सेफ बनाया हुआ है, और इतने अलग अलग जाति, धर्म और तबके के लोग, समुदाय के लोग एक साथ रहते हैं, एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। बहुत ही खूबसूरत रहा है ये प्रोटेस्ट। क्या आपको लगता था कि आपके इस प्रोटेस्ट को देश इस तरीके से एक्सेप्ट करेगा? क्या आपको लगता है, क्योंकि आज तक इतने प्रोटेस्ट पहले भी हुए हैं, बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस इतनी जितनी आपको मिल गई उतनी किसी को नहीं, आपको उम्मीद थी कि लोग आपके साथ खड़े होंगे आज? बिल्कुल उम्मीद थी। लोगों को वक्त लगा है। मतलब मैं कहूँगा शुरुआत के 20-25 दिन तक ज़्यादा लोग वोकल नहीं थे, कम लोग वोकल थे, लेकिन उसके बाद से लोग वोकल हुए हैं, क्योंकि लोगों के अंदर वो रेज दबा हुआ था, वो डर रहे थे, झिझक रहे थे। लेकिन कब तक? हमें भी ये बात पता थी कि हम डटे रहेंगे तो सब आएंगे बोलने के लिए। अगर हम ही ने सब्र खो दिया, हम ही पेशेंस के साथ नहीं टिके रहे, तो फिर कौन बात करेगा? और शायद वो पेशेंस का इम्तिहान जो होता है, टेस्ट होता है, वो सबसे पहला होता है। जब आप ज़िद पर आते हैं, जब आप ज़िद्दी हो जाते हैं, तो किसान बिल जैसी चीज़ें होती हैं। वहाँ भी बदलाव हुआ था, यहाँ भी बदलाव हुआ है, क्योंकि लोग ज़िद्दी हैं। आखिरी सवाल कि अब जब आप यहाँ से जा रहे हैं और ये प्रदर्शन खत्म हो गया, अब ऐसे अगर कभी मुद्दे आते हैं तो देश किस तरीके से खड़ा हो, आगे कैसी चीज़ें होंगी, क्या आप सोचते हैं, क्या उम्मीद है? बोलिए, यही चीज़ है, क्योंकि हम सब भूल गए कहीं ना कहीं कि सवाल पूछना कितना ज़रूरी है। डर और खौफ ने इतनी बड़ी ऊंची दीवारें बना ली हमारे इर्द गिर्द कि हम भूल ही गए बात करना। अब देखिए, आ गए हैं लोग जो दहशतगर्द बोल रहे थे, वो फ्रेंड्स बोल रहे हैं, और यही सब हो रहा है। तो हाँ, मतलब देखिए, यही बदलाव ही है। बोलने से सब कुछ होता है। आपका नाम? हर्षित। हर्षित, बहुत बहुत शुक्रिया हर्षित। तो हमारे साथ थे हर्षित, जिनको आपने प्रोटेस्ट के शुरुआती दिन से देखा था, जिनकी एक वीडियो वायरल हुई, उसके बाद से हर्षित ने लगातार इस प्रोटेस्ट में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, और अब
उन्होंने बड़ी बात कही कि इस देश को एक अलग रंग में उन्होंने यहाँ पर देखा और बहुत सारी यादें जो हैं हर्षित यहाँ से लेकर जाएंगे। जंतर मंतर से मोहित कुशवाहा की रिपोर्ट, यूपी तक।